Good morning, student. Welcome to you in online computer class by Adarsh Valniketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 7. The topic is operators. तो इससे पहले हमने इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर, नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि अपना है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर क्या है, इसका जो सिंबल्स है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसका क्या यूजेज है वो हम वन बाय वन इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का जो साइन होता है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है वो 4 डॉट कोलन कोलन 2 टाइम हम कोलन लिखेंगे तो वो सिंबल बन जाता है आपका स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। अब इसका यूजेज क्या है, तो देखियो इसका जो यूजेज है वो हम दो सी प्लस प्लस में दो जगह यूज करते हैं इसका। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको रीड करने के लिए। तो फर्स्ट यूजेज ऑफ रीड टू ग्लोबल वेरिएबल, रीड टू ग्लोबल वेरिएबल। देन जो सेकेंड यूजेज है इसका, कोई भी क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन को आउट ऑफ द क्लास डिफाइन करना। They define out of class any member function of a class. Let's start now scope resolution operator. तो फर्स्ट यूजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूजेस है इसका रीड टू ग्लोबल वेरिएबल। तो हाउ टू रीड द ग्लोबल वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं कोई भी एक प्रोग्राम हम लेते हैं इंटीजर i इक्वल 20, ठीक है। और ये मैंने एक डिक्लेयर किया है ग्लोबल वेरिएबल। क्या है ग्लोबल वेरिएबल? तो हाउ टू नो दैट दिस इज ग्लोबल वेरिएबल? देन जो मैन फंक्शन है, मैन फंक्शन के पहले आप बिफोर मैन फंक्शन यूज द एनी मेंबर देन कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। वॉइड मैन फंक्शन से पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो वॉइड मैन से पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल आई और इसकी वैल्यू है 20 जो कि इंटीजर टाइप का है। अब जो मैन वेरिएबल जो सॉरी मैन फंक्शन है इसका मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं यहां पर और इसमें कोई भी वेरिएबल लेता हूं इंटीजर आई इक्वल 10, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैन फंक्शन के स्कोप में मैंने एक आई वेरिएबल लिया है और इससे ऊपर भी एक आई वेरिएबल लिया है। इसकी वैल्यू मैंने 10 दी, इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्रिंट करता हूं मैं प्रिंट एफ डी आई इक्वल डी, सॉरी अभी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं अपन, तो सी प्लस प्लस में सी आउट करने हैं। मैं सी का जो एग्जाम्पल है वो हमें नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना है सी आउट और आई, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं अगेन सी आउट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूं, अब जो आई की वैल्यू है वो क्या आएगी? अब इस आई की वैल्यू क्या आएगी, क्या प्रिंट होगी? अब आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी या फिर 20 प्रिंट होगी? 10 प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि देखो अब इसके स्कोप में आप जो भी वॉइड मैन एक फंक्शन है और कोई भी फंक्शन होता है उसका क्या होता है, एक एरिया होता है, एक दायरा होता है। अब इस वॉइड मैन का फंक्शन का जो दायरा है यानी कि जो इसको स्कोप बोलते हैं सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग, तो इसका स्कोप यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे इसका स्कोप क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर हमने कितने स्टेटमेंट लिए हैं? 2 स्टेटमेंट लिए हैं। और 2 स्टेट में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने डिक्लेयर किया है आई की वैल्यू को 10 से हमें इनिशियलाइज किया है, ठीक है। देन सी आउट, इस आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, फिर इसको प्रिंट किया है। आई की वैल्यू क्या हमें देखनी है, प्रिंट करना है स्क्रीन पर।
तो हमें क्या यूज किया, सी आउट। सी आउट इज ए ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, आई की वैल्यू को अपने पास लेगा और स्क्रीन पे इंसर्शन ऑपरेटर लेके सी आउट कर देंगे अपन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, बट हमें तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो ये तो जो इसके अंदर जो वेरिएबल है दैट इज लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड दैट इज ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है। अब यहां पर देखिए लोकल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, बट हमें कोई कंडीशंस में अगर आपको वैल्यू लेनी है 20 को प्रिंट करवाना है, यूज करना है 20 को, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए सी आउट यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फॉर रीड टू ग्लोबल वेरिएबल। आपको यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है और यहाँ लिखना है आई। अब जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी आपकी 20। अब देखो इस कंडीशन में तो आपकी 10 ही प्रिंट हो रही है, बट जो नेक्स्ट आपका वो प्रिंट होगा 20। तो ये कह सकते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पहले तो इसको समझिए। जो मेन फंक्शंस के आउटसाइड यानी स्कोप के आउटसाइड जो डिक्लेयर होता है, द डिक्लेयर टू आउटसाइड ऑफ main scope then called global variable। अब ग्लोबल वेरिएबल को रीड करने के लिए यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करेंगे और ग्लोबल वेरिएबल को रीड कर लेंगे। ठीक है, और यूज करने का जो फॉर्मूला है वो ये सी आउट लिखेंगे और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में यूज करना आपको फॉर टाइम ये आपके डॉट, ठीक है, कोलन कोलन, और फिर जो ग्लोबल वेरिएबल है वो लिखना है, तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट यूजेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। इसके बाद में दूसरा होता है क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको कैसे हम आउटसाइड, क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए दूसरा जो इसका यूजेस है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं वो एक डेटा टाइप है क्लास। आप देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास है, क्लास को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे क्लास कीवर्ड का यूज करना है। अब क्लास कीवर्ड क्या है? क्लास ही है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहां लिखेंगे क्लास। और क्लास है तो उसका एक टैग होता है, टैग होता है। क्लास का क्या होता है? टैग। टैग मींस क्लास का एक नाम। जैसे ये क्लास है क्या, 12th इंग्लिश मीडियम, दैट इज इट्स टैग। तो वैसे ही क्लास क्या है, इसका कोई भी क्लास का एक फ्रूट एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, व्हीकल एक क्लास है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेंगे तो क्लास का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 12th क्लास या फिर एबीसी XYZ, कोई भी एक टैग यूज करता हूं मैं यहाँ पर एबीसी। तो एबीसी इज ए क्लास। ठीक है, और इस क्लास का जैसे अभी मैंने मेन फंक्शन यूज किया था उसका एक स्कोप था, तो इसका भी क्या होगा? तो स्टार्ट विथ क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया। अब इस क्लास के अंदर क्या होता है? अभी क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, टीचर है। तो ये सब क्या है? क्लास के मेंबर। ठीक है, मेंबर कई टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर। अब प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या? पब्लिक मींस अगर इसमें पब्लिक मेंबर आप डिक्लेयर करेंगे तो दैट आप पब्लिक मेंबर को क्लास के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर, अब क्लास के अंदर टीचर है, वो क्लास के बाहर भी जा सकता है विदाउट परमिशन, और क्लास के अंदर भी आ सकता है, बट स्टूडेंट तो नहीं जाते ना। अब क्लास को समझने के लिए ऐसे समझिए, क्लास को मान लीजिए क्लास के हमने 4 पार्ट कर दिए। अब एक पार्ट है इसका कोई नाम नहीं दिया, और दूसरा पार्ट है इसका हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम रखा हमने प्राइवेट। ठीक है, और थर्ड पार्ट है उसका नाम दे दिया हमने पब्लिक, और फोर्थ पार्ट है उसका नाम दे दिया प्रोटेक्टेड। तो समझिए इसको, देखिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई, इसका कोई नाम नहीं दिया, फिर मैं यहां पे यूज करता हूं प्राइवेट। अब प्राइवेट के आगे मेरे को लगाना सेमीकोलन, क्यों?
क्योंकि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये 4 क्लास को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब किसी पार्ट को एक नाम तो हमें क्या देना पड़ेगा नाम, ठीक है। तो उस नाम को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपकी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एक ऐसे आएगा कि डिस्क्राइब एक्सेस मॉडिफायर इन द क्लास, ठीक है। तो प्राइवेट, अब प्राइवेट के बाद में हम बात करते हैं, यहां पे मैं लेता हूं कैरेक्टर सी, फिर देता हूं पब्लिक, फ्लोट एफ और प्रोटेक्टेड डबल डी। अब क्लास क्या है, टर्मिनेट विथ सेमी कोलन। ध्यान रखना है, कभी भी क्लास हम बनाते हैं तो क्लास स्टार्ट विथ करली ब्रैकेट एंड स्टॉप विथ करली ब्रैकेट विथ ऑल्सो विथ टर्मिनेटर, टर्मिनेटर विथ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का यूज करके आपको इसको बंद करना है। अगर आप सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर क्लास डिक्लेयर नहीं होगी। अब इस क्लास में मैंने देखो इनको डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट था, देखो ये जो डबल डी है, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, दैट इज वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेरिएबल। और क्लास से ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल एंड फंक्शंस, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन विच यूज्ड डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स, ठीक है। मैक ए क्लास, यू कैन मैक मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने क्या यूज किए हैं, वेरिएबल्स यूज किए हैं। अब ये जो डबल डी है, इसका एक्सेस मॉडिफायर कौन है, प्रोटेक्टेड, फ्लोट एफ का पब्लिक, कैरेक्टर सी का प्राइवेट, इंटीजर आई का कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, प्राइवेट। जिसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता उसको बाय डिफॉल्ट, तो यहां लिखेंगे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। अब यहां पे मैंने यूज किया मेंबर। अब इससे पहले मैंने ग्लोबल वेरिएबल की बात की थी और लोकल वेरिएबल की, क्या मैंने उसमें मेंबर का यूज किया, नहीं ना। अब मेंबर ये भी वही चीज है, बट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं नेम ऑफ मेंबर। व्हाट इज मेंबर, मेंबर मीन सदस्य, यानी कि आप इस क्लास के क्या हो, मेंबर ही हो ना। तो वैसे ये इस क्लास एबीसी क्लास के क्या है, मेंबर है तो वेरिएबल। बट वेरिएबल अगर मैं इस क्लास के आउटसाइड लिखता हूं वेरिएबल और इसके अंदर लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, मेंबर वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेंबर वेरिएबल। अब ये इसके मेंबर है और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, कौन सा, इंटीजर आई। क्यों, क्योंकि इसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। और प्राइवेट जो होते हैं तो वो कांट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल कांट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास। क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखिए इंटीजर आई की वैल्यू मैं क्लास के आउटसाइड 10 देता हूं, दैट इज इनवैलिड। व्हाई, बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट। तो प्राइवेट होगा वो बाहर कैसे आएगा, वो तो अंदर ही रहेगा, ये तो भाई आपको पता है, प्राइवेट इज प्राइवेट। तो कैरेक्टर्स इज आल्सो प्राइवेट, ये है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, ये है एक्सप्लिसिट प्राइवेट, यानी कि पहले से किया हुआ प्राइवेट, ये अपना बाय डिफॉल्ट होता है। पब्लिक, पब्लिक आ सकता है, फ्लोट एफ, फ्लोट एफ है, एफ को बाहर लाके आप कोई भी वैल्यू आप इसमें इनिशियलाइज करवा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। वाई, क्योंकि ये प्राइवेट, सॉरी पब्लिक है, और पब्लिक आ सकता है, जा सकता है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह होता है, तो कांट एक्सेसिबल आउट ऑफ क्लास ऑफ टू प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर उनको भी क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो इनका ये क्या यूजेज है, अनोदर क्लास, यूज इन अनोदर क्लास, किसी दूसरी क्लास में। जैसे मैंने एबीसी का यूज किया है, वैसे इसी के प्रोग्राम के नीचे में कोई दूसरी XYZ क्लास बनाता,
एबीसी के मेंबर आप एक्स वाई जेड में ट्रांसफर कर सकते हो, बट यहां यूज नहीं कर सकते हो। क्लास के आउटसाइड, क्लास के क्लास में जा सकता है, प्राइवेट तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये तो था आपका एक मेंबर वेरिएबल। क्लास एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो क्लास क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, मेंबर वेरिएबल का और मेंबर फंक्शन का। तो मेंबर वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब मेंबर फंक्शन क्या होता है, एक चीज को बताने के लिए पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो ये तो बात की हमने मेंबर वेरिएबल की, ठीक है। अब बात करते हैं मेंबर फंक्शन की। तो मेंबर फंक्शन क्या होता है, देखो मैं यहां पे फिर एक बार दोबारा ए और बी और सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट तीनों ही क्या है आपके प्राइवेट है, ठीक है। अब इन प्राइवेट को क्या करना है, देखो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल का यूज करते हैं। देखो दो ही ले लेते हैं यहाँ पे, पी और सी। फिर पब्लिक वॉइड गेट डेटा, इसमें लेते हैं इंटीजर सी, सी इक्वल इंटीजर सी इन ए बी, सी इक्वल ए प्लस बी, सी आउट सी। अब देखो, अब इसमें अभी मैंने आपको बताया क्लास ए कॉम्बिनेशन ऑफ, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शंस। अब मेंबर वेरिएबल तो ये है भाई, ठीक है। दूसरा मेंबर फंक्शन का है। अब हाउ टू फाउंड टू मेंबर फंक्शन, फंक्शन को कैसे आप फाउंड करोगे। अब इसमें फंक्शन कौन सा है, फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उसका एक्सप्रेशन है, उसका लुक कैसा है, हर चीज को आप देख के पहचान सकते हो कि किस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी, आप कहोगे प्लस कर रहे हो, हमें पता ही है प्लस साइन क्या करता है, प्लस। अब ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटीजर a, आप कहोगे वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंटीजर a 10, आप कहोगे कि तो एरे है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इंटीजर ए, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो आता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, इसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। ऐसा ब्रैकेट कहीं इस प्रोग्राम में आपको नजर आ रहा है, गेट डेटा इज ए मेंबर फंक्शन, गेट डेटा इज ए मेंबर फंक्शन। अब मान लो कि मैंने इंटीजर ए बी को तो रखा इंटीजर, इसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, दैट इज प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। इस ए बी को मैं क्लास के आउटसाइड, यानी कि ये स्टूडेंट है, और मेंबर फंक्शन होता है वो टीचर है, मेंबर वेरिएबल है वो स्टूडेंट है, ऐसे मान के चलो। तो टीचर जा सकता है ना बाहर, और किस कहां, अब टीचर को कहां पे लिखा है मैंने, तो गेट डेटा इज ए मेंबर फंक्शन, इस क्लास का एक फंक्शन है गेट डेटा। और कोई भी फंक्शन होता है उसकी क्या होती है, एक डेफिनेशन, उसके स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसके स्कोप के अंदर, वो उसकी क्या होती है, डेफिनेशन। देखो इस क्लास का स्कोप यहां से यहां तक था, तो इस फंक्शन का स्कोप भी यहां से यहां तक है। इस क्लास के अंदर मैंने क्या यूज किया है, गेट डेटा। अब गेट डेटा का फंक्शन देखो, ये स्कोप है, ठीक है, ये इसका क्या एरिया है, इस एरिया में मैंने क्या लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स, क्या लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कौन एग्जीक्यूट करेगा इसको, इसका ऑब्जेक्ट। भाई इसको जाके इनको कॉल कौन करेगा, क्लास के अंदर कौन आएगा, 11वीं क्लास का स्टूडेंट अपनी क्लास में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो कौन आएगा इस, अब जैसे एक फ्रूट एक क्लास है, अब फ्रूट में मैंने मैंगो एप्पल बनाना ये सब रख दिया, अब बाहर से आ रही है भिंडी चल के, तो वो आ जाएगी क्या, चल दूर हो, क्योंकि वो तो फ्रूट ही नहीं है। अगर वहां पे ऑरेंज आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, बुला लेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट, वो क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही एबीसी का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये ऑब्जेक्ट ही है सारे, ऑब्जेक्ट है, मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास।
बट इस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, इनको कॉल करना है, इनको एग्जीक्यूट करवाना है। भाई इसको प्रोग्राम लिखा है तो कुछ तो इसका यूज करेंगे, क्या यूज करना है, एक 2 नंबर को प्लस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट चाहिए हमें, तो रिजल्ट चलने के हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट को देखो क्या, कैसे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम लिखो, कहां पे लिखेंगे, क्लास के आउटसाइड, एबीसी। और यहां मैं लिखता हूं, कोई भी नाम लिख दो, जैसे ऑरेंज लिखना है, मैंगो लिखना है, कुछ भी लिख दो। अगर यहाँ पे फ्रूट होता तो मैंने एबीसी लिखा है तो कोई भी लिख दो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ओबीजी लिख देता हूँ, ओबीजी लिख दो, ओबीजी जो ऑब्जेक्ट, बस शॉर्टकट में ओबीजी हो गया। ऑब्जेक्ट है किसका, एबीसी का। अब ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा क्या ना, ये तो कह, मैं तो प्राइवेट हूं, मेरे पास तो नहीं आना भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरे बुलाने से बाहर नहीं जाऊंगा। अब कौन जाएगा, जैसे कि बाई जी आई, ऑब्जेक्ट जे बाई जी, ऐसे समझो, किसको बुलाएगी, टीचर को। तो टीचर कौन है यहाँ पे, गेट डेटा, तो गेट डेटा क्या है, आपका एक मेंबर फंक्शन है। अब मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, कैसे कॉल करेगा, वो करेगा डायरेक्ट मेंबर, एक मेंबर होता है उसका नाम होता है डायरेक्ट मेंबर, उसको डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट मेंबर कैसा होता है, एक इनडायरेक्ट मेंबर होता है, देखो डॉट का साइन होता है डायरेक्ट मेंबर, ये होता है इनडायरेक्ट मेंबर। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉइंटर वाला हो, पॉइंटर मैंने पढ़ाया था ना, पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट हो तब तो यूज करेंगे इनडायरेक्ट, अगर सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तब यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे कॉल करेगा, ओबीजे डॉट, किसको कॉल करना है, फंक्शन को, क्यों फंक्शन ही क्या है, पब्लिक है। और फंक्शन पे जाके हम लिखेंगे गेट डेटा, ये कॉल हो गया। इसने जैसे इसके जाके घर पे घंटी बजाई टन टन, इसने अपना गेट खोला, कंट्रोल इसके पास आया, आते बोले कि मेरे पास तो एक वेरिएबल है इंटीजर सी, हाँ बोलो ठीक है भाई तेरे पास एक वेरिएबल है सी, तू तो रख तेरे पास। फिर दूसरी लाइन में हमने क्या, पहली लाइन देख ली, बोले देख ली, दूसरी यहां पे क्या, सी इन ए और बी, ए और बी की वैल्यू को क्या कर रखा है, इनपुट कर रखा है। अब इन कर रखा है तो ए और बी कहां से आए, ये तो प्राइवेट है, और प्राइवेट को ये कैसे यूज कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, कर सकता है भाई, क्लास के अंदर तो कर ही सकता है, ये तो क्लास के बाहर ही तो नहीं आ सकते, क्लास के अंदर तो यूज कर सकता है। क्लास के अंदर यूज किया तो ए और बी का हमने यूज कर लिया, ए और बी की वैल्यू क्या कर ली, इनपुट कर दी। अब जैसे इनपुट की, मान लो हमने 5 और 6 इसमें वैल्यू दे दी कीबोर्ड से, कीबोर्ड की वैल्यू आ गई 5 और 6। अब 5 और 6 यहाँ पे 5 और 6 को हमने प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद में 6 के पास पे ट्रांसफर हो गया, कितना 11, ठीक है। और 11 हो गया तो सी आउट कर दिया किसको, सी की वैल्यू को, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा ना। तो ये तो था आपका एक प्रोग्राम, पहले इस को समझा आपने। अब हम बात करते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज क्या है इसके अंदर। अभी तक तो मैंने ये बताया है कि क्या क्लास होती है, क्या मेंबर फंक्शन होता है, क्या, अब इसका यूज क्या है वो समझते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो दूसरा जो सेकंड यूजेस था इसका, अब यहां पे आप ये बताओ कि मेंबर फंक्शन कौन सा है, गेट डेटा, इसकी डेफिनेशन कौन सी है, यहां से यहां तक जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। बट कई बार क्या होता है इसमें, तो क्या है कि फॉर स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, अगर यहां पे मोर देन 10 20 ज्यादा स्टेटमेंट हो तो इस क्लास के अंदर ही थोड़ा बढ़ देंगे, इसके अंदर, क्लास के अंदर नहीं करेंगे ना, क्यों ना इसको क्लास के बाहर छोटी क्लास कर दो, क्लास तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो है, ठीक है। अब क्लास का हम क्या करेंगे, एक अलग से लिखेंगे क्लास को, क्लास तो यहां लिख दी, इसको डिफाइन क्लास के बाहर क्यों ना हम क्लास के बाहर डिफाइन कर दें, इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो एक तो ये प्रोग्राम है, फिर इसी को हम क्लास के बाहर यूज करके देखते हैं। देखिए वापस लिखता हूं क्लास ए बी सी, और यहां पर इंटीजर ए बी की जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया,
और फिर मैंने लिखा void get data और यहां इसको बंद कर दिया। क्लास यहीं से फिनिश हो गई, इसमें क्लास और कुछ नहीं करना है। बट देखो जो मेंबर फंक्शन है, सेम मेंबर फंक्शन लिया, तो जब आप किसी मेंबर फंक्शन को आउट ऑफ क्लास डिफाइन करते हो, दैट इज मेक ए प्रोटोटाइप, उसको हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप मीन्स इसके आगे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। यहां पे सेमीकोलन नहीं था ना, तो जब सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो उसको वहीं के वहीं डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्लास के आउटसाइड करें तो क्लास तो आउटसाइड यहां पे बंद होगी। अब करेंगे, अब करो तो यहां यूज करेंगे किसका यूज, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है डेटा टाइप। क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है, देखो सॉरी सबसे पहले क्लास लिखो, डेटा टाइप वोइड, इसका डेटा टाइप क्या है? वोइड, ये वोइड टाइप का है, ठीक है। क्लास क्या है इसकी? एक सेकेंड, क्लास क्या है? वॉइड लिखा मैंने, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर आएगा क्लास का नाम। क्लास क्या है? एबीसी। क्यों क्लास क्यों लिखा? क्योंकि आप कभी भी देखो, अभी तो मैंने एक ही क्लास ली है, हम आगे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कई क्लास हो सकते हैं, कोई एबीसी, कोई एक्स वाई जेड, और सब क्लास में गेट डेटा भी हो सकता है। तो ये पता लगना चाहिए कि कौन सी क्लास का गेट डेटा है। तो ये भाई एबीसी क्लास का गेट डेटा है, ठीक है। यहां लिखा मैंने इसका डेटा। अब ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि गेट डेटा है इसके अंदर। अब कई गेट डेटा एक ही क्लास में हो सकते हैं, इस एबीसी में तो कई गेट डेटा हो सकते हैं, कोई इंटीजर टाइप का, कोई वॉइड टाइप का, कोई फ्लोट टाइप का। तो इसका डेटा टाइप की कौन सा गेट डेटा जिसका टाइप तो वॉइड है, कौन सी क्लास का है? एबीसी क्लास का। उसका नाम क्या है? तो नाम है गेट डेटा। आगे सेमीकोलन लगाना नहीं है क्योंकि अब इसको डिफाइन करना है। और ये जो सारी स्टेटमेंट हैं आप यहां पे लिख सकते हैं, सी इन ए बी, और फिर आएगा सी इक्वल ए प्लस बी, और सी आउट सी। सी को हमने क्या कर दिया? आउट कर दिया, बस। अब जैसे ही देखो ये क्लास बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, जो एबीसी है इसका एक ऑब्जेक्ट लिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ओबीजे डॉट गेट डेटा, गेट डेटा। अब ऑब्जेक्ट ने गेट डेटा को कॉल किया, अब ये यहां पे पहुंचेगा, तो ये बोलेगा भाई मैं तो प्रोटोटाइप हूं, मेरे पास डिफाइंड डेफिनेशन तो नहीं है, वो तो प्रोटोटाइप हूं, मेरे पास तो सेमीकोलन लगा हुआ है, तेरे को भेज देता हूँ, कहाँ भेजो? बोले कि मैं तो एबीसी क्लास, तो बोले एबीसी क्लास में जा, बोले वॉइड डेटा वॉइड ये फाइंड आउट कर ले, कर लिया। गेट डेटा बोले सेम है, तो इसको ये चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, सारी चीज मिल जाएंगी ना। तो ये इन दोनों के बीच में जो हमने यूज किया, ये क्या है, कौन सा सिंबल है? स्कोप रेजुलेशन सिंबल है। तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? क्लास के मेंबर फंक्शन को आउट ऑफ क्लास यानी क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टू यूजेस थे इसके, ग्लोबल वेरिएबल को रीड कर सकते हैं और क्लास को मेंबर फंक्शन को क्लास के आउटसाइड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके दो ऑपरेटर जिसका नाम है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। आ गया समझ में? ठीक है। हाँ, टाइम क्या हुआ अभी? कब तक है अपना? एक दो ऑपरेटर और बता देता हूं फिर। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं जो स्कोप
कुछ ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को मेमोरी अलॉट करवाने का भी काम करते हैं, जैसे कि न्यू ऑपरेटर, यानी सी प्लस प्लस में अभी आपने जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ गए हो, मेमोरी अलोकेशन ऑपरेटर, वो तो ऑपरेटर थे, अब फंक्शन पढ़ गए हो, सॉरी। स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, नाम सुना होगा चैप्टर नंबर 2 में, भूल गए क्या? तो वहां हमने पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस होते हैं जो रन टाइम मेमोरी अलोकेट करवाते हैं, रन टाइम में डायनेमिक मेमोरी अलोटेड करवाते हैं। तो कौन से मेमोरी फंक्शन होते हैं वो? मेलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन, रीएलोक फंक्शन, और सब मेंबर तीनों फंक्शन क्या करवाते हैं? मेमोरी का अलोकेशन करवाते हैं। फिर जैसे ही हमने उस मेमोरी का यूज कर लिया, फिर यूज करने के बाद में वापस हम रिस्टोर करेंगे, उस मेमोरी को फ्री करवाएंगे, है ना? तो उसके लिए फ्री फंक्शन का यूज करके वापस मेमोरी ले लेते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में उनमें फंक्शन का यूज किया था, सी प्लस प्लस में हम यूज करेंगे ऑपरेटर का। ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करेंगे? मेमोरी वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट काम अलोकेट करवाने के लिए ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो वो कौन सा ऑपरेटर है जो मेमोरी एलोकेशन का काम करता है? देखो, तो इन सी लैंग्वेज जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल हैं उनको हम रन टाइम डायनेमिक मेमोरी अलॉट करवाने के लिए यूज करते हैं इसका न्यू ऑपरेटर का। तो न्यू ऑपरेटर यूज टू मेमोरी अलोकेटेड टू पॉइंटर टाइप वेरिएबल एंड पॉइंटर, और जो मेमोरी किस टाइप की होती है वो डायनेमिक मेमोरी, और कब करवाते हैं? रन टाइम। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना, या फिर आ रही है? बताओ। अरे एक नॉर्मल वेरिएबल है, देखो कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूं मैं, इंटीजर आई। अब देखो इस आई को मेमोरी से 2 बाइट मिल गई, 2 बाइट मिल गई ना, इसके पास 2 बाइट है, और ये 2 बाइट में कोई भी जो नंबर टाइप है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये तो कंफर्म है। अगर मैं यहां पर इसको पॉइंटर बना दूं, अब यह क्या है? अब ये कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है? अब पॉइंटर वेरिएबल के पास में कोई मेमोरी होती है क्या? नहीं होती है। अब पॉइंटर वेरिएबल के क्या करता है? दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। बट कोई दूसरा वेरिएबल ही नहीं है, तो क्या करोगे? इसको नल वेरिएबल से इसको क्या करवा देंगे? असाइन करवा देंगे। बट आपको यूज करना है इसको, अब मेमोरी देनी है। इसके पास तो नहीं है मेमोरी, बट हमें क्या करना है? इसको मेमोरी देनी है। अब इस टाइप के मेरी वेरिएबल को मेमोरी कब देते हैं? जब प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो दो पार्ट में प्रोग्राम को समझो। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, कंपाइल कर रहे होते हो, प्रोग्राम बना रहे होते हो, दैट इज कंपाइल टाइम, समझ गए? और फिर कंपाइल टाइम के बाद में प्रोग्राम बना लिया, अब उसको रन करना है, देखना है रिजल्ट क्या है। रिजल्ट देखने से पहले ये आपसे कुछ मांगेगा, आउटपुट मांगेगा या फिर इनपुट मांगेगा। वो क्या होता है? रन टाइम। उस टाइम मेमोरी अलोकेट कराना है, रन टाइम, ठीक है। तो रन टाइम डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करवाता है कौन? न्यू ऑपरेटर। कौन? न्यू ऑपरेटर। ये न्यू नाम से ही लिखा जाता है। न्यू ऑपरेटर क्या करेगा? पॉइंटर टाइप वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट करवाता है। आया समझ में? अब कैसे करवाता है इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, ठीक है, और डेटा टाइप के बाद में आएगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, और वेरिएबल के बाद में न्यू। तो डेटा टाइप आएगा, आपको लिखना है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल का साइन, वेरिएबल का नाम आएगा, फिर आएगा आपका न्यू, और फिर आएगा वापस डेटा टाइप। अब देखो इक्वल का साइन लगाया आपने, न्यू, इक्वल और न्यू, तो आपको ऐसे कैसे लिखना है? अब आपको इस आई को नई मेमोरी अलोकेट करवानी है, तो क्या करेंगे? डेटा टाइप क्या है यहां पर? इंटीजर। तो किस टाइप की मेमोरी चाहिए? इंटीजर, तो लिखेंगे इंटीजर। वेरिएबल कौन है? आई है। इसको क्या चाहिए? नई मेमोरी चाहिए,
और वो मेमोरी किस टाइप की चाहिए, इंटीजर टाइप की चाहिए, तो यहां लिख देंगे इंटीजर बस। तो न्यू ने क्या किया, इंटीजर टाइप की एक जो बाइट 2 बाइट है, जो कि नॉर्मल वेरिएबल को जितना स्पेस मिलता है उतना स्पेस इस आई को भी हमने दे दिया। और ये किस टाइप का था, पॉइंटर टाइप का था, तो यहां पे क्या लगा देंगे, पॉइंटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यू ऑपरेटर। नेक्स्ट है डिलीट। अब जैसे सी लैंग्वेज में फ्री होता है, फ्री फंक्शन, देखो अब इस वेरिएबल के पास में कोई मेमोरी नहीं होती है, एक तो नॉर्मल वेरिएबल होता है। अब इसके पास जैसे नॉर्मल वेरिएबल लिया तो कंप्यूटर की मेमोरी में से 2 बाइट इसके पास आ जाएंगे, समझ गया, तो 2 बाइट का एक ब्लॉक इसको अलॉट हो जाएगा, फ्लोटिंग है ना, उसको दे दिया भाई तू इसमें कुछ भी कर सकता है, इसमें कुछ भी तो मतलब इंटीजर नंबर रख सकता है उसमें। बट अगर मैं पॉइंटर लगा देता हूं तो अब इसके पास कुछ नहीं है, खाली है, ना मेरे पास बोले कोई प्लॉट है ना कुछ है और है। तो फिर क्या करेंगे, इसको नई मेमोरी देंगे, देने के लिए क्या करेंगे, एक नई मेमोरी देने का काम करता है न्यू। और सी लैंग्वेज में नई मेमोरी देने का काम करते हैं फंक्शन, रीलोक, मेलोक और क्लोक। और मेमोरी दे दी और फिर वापस भी तो ले लेंगे भाई। इसका यूजेज क्या, देखो समझो। अब न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, इसको मेमोरी देगा, क्यों, अभी तो इसके पास है नहीं, क्योंकि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। अब पॉइंटर टाइप वेरिएबल को जो सिंटैक्स होता है, देखो ये कौन है, इंटीजर पॉइंटर आई, तो ये तो ऐसा कैसे लिखना है। फिर इसको नई मेमोरी देने वाले के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू का यूज करेंगे। और किस टाइप की मेमोरी चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे आप करेक्टर लिखेंगे ना, तो इसको करेक्टर टाइप की मेमोरी मिल जाएगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, इसको एक ही बाइट मिलेगी फिर, ठीक है ना। तो अब इसको 2 बाइट की मेमोरी अलॉट हो गई है और इसका हमने यूज कर लिया, प्रोग्रामिंग में। यूज करने के बाद में हम चाहते हैं कि भाई वापस दे दे, जो तेरे को मेमोरी दी थी 2 बाइट हमने यूज कर ली, अब वो वापस फ्री कर दे तेरे से। तो हम क्या करेंगे, डिलीट आई, बस इतना लिखना है, डिलीट आई। जैसे हम डिलीट आई लिखेंगे तो डिलीट आई के बाद में जो भी मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। यहां से इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल से जो मेमोरी फ्री हो जाएगी, वापस ले लिया अपन ने। अगर हम बिना इसके यूज करते तो वो जो मेमोरी हमने 2 बाइट इसको असाइन करवा दी थी वो वापस नहीं ले सकते हैं, वो इसको परमानेंट अलॉट हो गई और वो वेस्ट हो गई, कोई काम की नहीं थी। तब हम क्या करेंगे, पॉइंटर टाइप वेरिएबल का यूज करते हैं, जितने टाइम रन टाइम उसका यूज कर लिया और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये अपने ऑपरेटर पढ़ लिया आपको, इंटीजर और न्यू एंड डिलीट। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन।